प्यारे बच्चों, मैं माधवराज द्विवेदी, प्राध्यापक, पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज, लखपेड़ा बाग, बाराबंकी। मैं आज जयशंकर प्रसाद जी के वृत्त परिचय पर अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, शांत गंभीर सागर अपनी आकुल तरंगों को दबाकर धूप में मुस्कुरा उठा, या फिर गहनशील नीरद झंझा और विद्युत को उठाकर चांदनी की हंसी हंस रहा है, ऐसा ही कुछ प्रसाद का व्यक्तित्व था। इनके जीवन परिचय के संदर्भ में जान लेना समीचीन होगा। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म संवत 1946 तदनुसार 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी की एक धनी वैश्य परिवार में हुआ था। आपके पिता श्री देवी प्रसाद जी एक कुशल व्यापारी एवं साहित्य प्रेमी थे। आपकी वंश परंपरा में उदारता एवं कला प्रियता का विशेष हाथ रहा। इतना ही नहीं, आपके यहाँ कवियों, कलाकारों, गायकों एवं गुणियों का सदैव सम्मान होता रहा है। प्रसाद जी पर भी ऐसे वातावरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। फलता ऐसे पुनीत वातावरण को पाकर वह एक उदार, सदाचारी एवं परम कारुणिक व्यक्ति बन गए। 11 वर्ष की अल्पायु में आपको अपनी माता पिता के साथ भारत के कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला। बाल्यावस्था का भ्रमण ही उनके मन में प्रकृति की मनोरमता, दृढ़ता एवं भयंकरता का परिचय करवाया। प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा का अधिकांश भाग घर पर ही संपन्न हुआ, क्योंकि 12 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिताजी तथा 15 वर्ष की अवस्था में इनकी माताजी का देहावसान हो गया था। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रसाद जी का जीवन बड़ा विषादपूर्ण रहा। परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग सृष्टा साहित्यकार हिंदी साहित्य के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा। संवत 1994 विक्रमी तदनुसार 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में उनका तपेदिक रोग से जर्जर शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पटाक्षेप कर गया। इनके साहित्यिक परिचय को जानने के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि प्रसाद जी की रचनाएं प्रायः हंस और इंदु नामक मासिक पत्रिकाओं में छपा करती थी। नागरी प्रचारणी सभा की भी आपने आर्थिक सहायता की थी। प्रसाद जी स्वभाव से उदार एवं दार्शनिक विचारों वाले थे। प्रसाद जी का संपूर्ण साहित्य भारतीय संस्कृति के उद्धार में तत्पर दिखाई देता है। उनके साहित्य में मानवता के महान विजय की भावना निहित है। नाटककार, निबंधकार, कथाकार और कवि सभी रूपों में वे अपने युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राचीन पृष्ठभूमि पर आधुनिक समस्याओं का इन्होंने गहन चिंतन किया है। इनके रचना संपदा को देखें। सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न प्रसाद जी की साहित्यिक सेवाओं से हिंदी साहित्य का कोई अंग अछूता नहीं रहा। इन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की, जिनमें कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य की रचनाएं देखें, चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, लहर और कामायनी। इन्होंने नाटक लिखे हैं, सज्जन, कल्याणी परिणय, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ और एक घूंट तथा प्रायश्चित। कहानी संग्रह हैं इनके प्रतिध्वनि छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इन्होंने कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास लिखे। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है और निबंध संग्रह है इनका काव्य कला और अन्य निबंध। इनके भाषा के विषय में जानने के लिए ये समीचीन होगा कि प्रसाद जी ने काव्य भाषा के क्षेत्र में भी युगांतर उपस्थित किया है। द्विवेदी युगीन अभिधा प्रधान भाषा और इतिवृत्तात्मक शैली के स्थान पर प्रसाद जी ने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया।
लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा में अद्भुत नाद सौंदर्य और ध्वन्यात्मकता है। चित्रात्मकता भाषा में संगीत में चित्र अंकित किए हैं। इनके लाक्षणिक प्रयोग स्वाभाविक एवं सुबोध हैं। लक्षणा का एक उदाहरण प्रस्तुत है। पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बरकती है मणराजी, अरे उठा बेसुचंचल। इनकी शैली सस्य गद्य तथा पद्य की विभिन्न रचनाओं में प्रसाद जी की विविध शैलियों के दर्शन होते हैं तथा प्रसाद जी की समस्त रचना संपदा इनके अध्ययन की गंभीरता एवं काव्यात्मकता की गहराई को आत्मसात कर काव्यात्मक गंभीर शैली में है। प्रसाद जी के साहित्य में स्थान के संदर्भ में मानवीय भावनाओं के कवि प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से छायावाद के अग्रणी और प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही युग प्रवर्तक, नाटककार एवं कहानीकार भी हैं। नवयुग का सूत्रपात करने वाले प्रसाद जी का साहित्य अनंत वैभव संपन्न है। जयशंकर प्रसाद सच्चे अर्थों में वाग्देवी के प्रसाद हैं। उनकी कामायनी रामचरितमानस के बाद साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा, प्रसाद जी का नाम स्मृत किया जाएगा। बंगला साहित्य में जो सम्मान रविन्द्रनाथ ठाकुर का है और रूसी साहित्य में जो स्थान तुर्गनेव का है, हिंदी साहित्य में वही स्थान प्रसाद जी का है। प्रसाद जी के जीवन वृत्त के संदर्भ में एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है। इसके बाद इनके गीत को पढ़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।